सिंह राजपूत हमारे बीच में नहीं रहे, पर मुझे एक बात पक्का लगती है कि उनकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मकसद था। मैं बहुत बार सोचा करती थी कि डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, कंट्री है, लेकिन किस चीज़ के लिए? करप्शन के लिए, नॉन अकाउंटेबिलिटी के लिए। कोई कुछ भी कर ले लेकिन कोई उनको पकड़ने वाला, कोई कहने वाला, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, चाहे वो कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, चाहे पुलिस है या कोई भी। तो पहली बार मुझे ये एहसास हुआ कि कैसे उनकी ज़िंदगी और उनकी मौत उसने एक हमें ऐसे मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया जहाँ पे हम सारे मिलकर एक हमने हिस्ट्री क्रिएट करने वाले हैं। आई एम वेरी वेरी श्योर एंड इट इज़ रियली गोइंग टू गिव कंफर्ट टू द पॉपुलेशन, टू इंडियंस, कि कैसे अदरवाइज तो एक आम आदमी की ज़िंदगी का कोई मायना ही नहीं है। अगर इतने बड़े स्टार की ज़िंदगी को ख़त्म करके और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जिस तरह से सब एक्ट कर रहे हैं, स्पेशली पुलिस, डॉक्टर्स, दिस हॉस्पिटल, फिर तो हम लोगों की क्या औकात है। और आप सब ने मैं रियली कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ अर्नब जी को, सारे मीडिया को, कंगना जी को, कि हाउ दे हैव रेज दिस क्वेश्चन एंड यूनाइटेड पीपल, ईश्वरन भंडारी जी को, कि कैसे उन सब ने मिलके हम सबको इकट्ठा किया, एक वॉइस रेज की और इस इशू को यहाँ तक हम लाए। और आई एम श्योर कि इस बार जस्टिस होगा और जस्टिस होना बहुत ज़रूरी है और ये एक नया इंडिया की शुरुआत होगी और जो हमें चाहिए, राइट। मैं हूँ रितु सिंगल, लाइफ कोच, आई एम एन एडवोकेट ऑल्सो, आई एम एन एंटरप्रेन्योर ऑल्सो, आई एम एन ऑथर ऑल्सो. So I'm watching, I'm following this case very, very minutely and seeing what all is happening, and I really want to congratulate all of you from core of my heart for your efforts, for your concern, for your kind of proofs you're getting. यार मतलब कैसे कैसे आप proofs लेके आ रहे हैं, कितना डे एंड नाइट लगे हुए हैं. बहुत लोग इसको बोलते हैं टीआरपी के लिए कर रहे हैं. टीआरपी बढ़ भी रही होगी, सब कुछ हो रहा होगा, पर दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. हर आदमी बहुत अच्छे काम करता है, एक डॉक्टर अच्छे काम करते हैं, उसके लिए पैसे लेता है, दैट्स ओके. बट काम क्या कर रहे हो आप? एक बहुत बड़ी एक हिस्ट्री क्रिएट करने वाले हो, जो ज़रूरी है हम सबको एक कंट्री में विश्वास करने के लिए, सिस्टम में विश्वास करने के लिए, और इस टाइम इस सिस्टम को चैलेंज करने के लिए ये बहुत ज़रूरी था. और ये हम सब ने मिलके किया. और जो हमारे लीडर्स हैं जिन्होंने आगे खड़े होकर हमें यूनाइटेड रखा, चाहे वो मीडिया से हैं, चाहे वो छोटे छोटे बच्चे, मैं देख रही हूँ यंगस्टर्स कैसे कैसे निकाल के लाते हैं चीज़ें, पिक्चर्स निकाल के लाते हैं, प्रूफ्स निकाल के लाते हैं, जो काउंटर करती हैं. बहुत बड़ी बात है. सो मेरे दिल से धन्यवाद. और हम सब मिलके इस जंग को लड़ेंगे जब तक पूरा अच्छे से क्रिमिनल्स नहीं निकल आते, उन सबको पनिशमेंट नहीं मिल जाता. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज बहुत लोग हैं जो मेरे सर्कल में बार बार ये कहते हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा. ऐसा नहीं होना चाहिए. आज कुछ लोगों ने यहाँ तक बोला कि सीबीआई, पहले भी एक दो बार ऐसा हुआ कि बीच में रह गई चीज़ें, नहीं हो पाई, कुछ ना कुछ ऐसे हो जाता है. पर इस बार नहीं होगा, क्योंकि ये मेरा फेथ है कि आप सब, हम सब इसको ऐसा होने नहीं देंगे. हम इसको मुकाम तक पहुँचाएंगे. Thank you so much. Let's really fight and for justice of Sushant, and it's creating new history for India. Yeah, that we are power. We are actually democratic state. मुझे पहली बार समझ आया डेमोक्रेसी होती क्या है, उसका मतलब समझ में. अदरवाइज मैं सोचती थी इससे तो डिक्टेटर हो बेटर, एटलीस्ट सड़कें ठीक बनेंगी, करप्शन नहीं होगी, एटलीस्ट चाइना की तरह चलो फिर वैसे ही करते हैं, राइट. पर रियल मायने में अब हम डेमोक्रेसी को जी रहे हैं. लेट्स रियली फाइट एंड चेंज द सिस्टम्स. थैंक यू सो मच.